हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीरांगना कनकलता बरुआ इस जीवनी का अध्ययन करने वाले हैं। इस जीवनी के रचनाकार हैं निशा नंदिनी जी। परंतु जीवनी का विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम हिंदी साहित्य की जीवनी विधा पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम जीवनी विधा को विस्तार से देखेंगे जो निशा नंदिनी जी ने लिखी हुई जीवनी है वीरांगना कनकलता बरुआ के जीवन पर आधारित। तो दोस्तों, सबसे पहले जीवनी विधा के बारे में अगर कहा जाए तो यह विधा हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में से जीवनी विधा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यह हिंदी की गद्य विधा है। हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात जीवनी है, परंतु यह चित्रण करते समय किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है और यह चित्रण करते समय किसी विशेष व्यक्ति के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का यथार्थ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ रचनाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि जीवन का यथार्थ नहीं होता है, यथार्थता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसमें लेखक चुने हुए व्यक्ति के समस्त जीवन की यथार्थ जानकारी प्रस्तुत करता है, वह भी अत्यंत प्रामाणिकता के साथ। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं और व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित होने वाली अनेक घटनाओं का अत्यंत कलात्मक के साथ, अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रण किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी में तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। एक है व्यक्ति विशेष, दूसरी बात है साहित्यिकता और तीसरी बात जो है वह है इतिहास। इन तीनों के संगम से, इस त्रिवेणी संगम से जीवनी का सृजन होता है, जीवनी का निर्माण होता है। जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित लिखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत लिखता है। जीवनी की शैली जो होती है वह वर्णनात्मक होती है। जीवनी में अतीत का चित्रण और सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण लिखा जाता है। लेखक व्यक्ति के जीवन संघर्षों के साथ साथ उस व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को और बाहरी व्यक्तित्व का भी चित्रण करता है। जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत पर आधारित लिखी जाती है, इसीलिए जीवनी में किसी विशेष व्यक्ति के जीवन वृत्तांत का ही चित्रण करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष के अंतर्बाह्य स्वरूप का, अंतर्बाह्य स्वभाव का लेखा जोखा जीवनी में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में आधुनिक रीति से अगर कहा जाए तो जीवनियों का लिखा जाना लगभग 1882 ईस्वी से आरंभ हुआ है। हिंदी साहित्य के ख्यातनाम लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने 1893 ईस्वी में संत मीराबाई जी के जीवन चरित्र पर आधारित जीवनी लिखी थी। उसी प्रकार हिंदी साहित्य जगत के अनेक लेखकों ने अनेक प्रकार की जीवनियाँ लिखी है, अनेक व्यक्तियों के जीवन चरित्र पर आधारित जीवनियाँ लिखी है। उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो या राधा कृष्णदास जी हो अथवा मुंशी देवी प्रसाद जी हो, इन विद्वानों ने अनेक व्यक्तियों के जीवन को चित्रित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की जीवनियाँ लिखी है। बालमुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन चरित्र लिखा है, उनके जीवन पर आधारित जीवनी लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
राष्ट्रीय नेताओं के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय नेताओं के जीवन पर आधारित हो, प्राचीन विद्वानों के जीवन पर आधारित हो, इतना ही नहीं तो वीरांगनाओं के जीवन पर आधारित भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक जीवनियाँ लिखी हुई है। द्विवेदी युग में महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित अनेक जीवनियाँ लिखी हुई है। आगे चलकर जीवनी लेखकों की बात अगर की जाती है तो मदन गोपाल जी का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। अमृत राय जी का भी नाम बड़े आदर से लिया जाता है। रामविलास शर्मा जी का नाम लिया जाता है। विष्णु प्रभाकर जी का नाम लिया जाता है। कहने का उद्देश्य यह है दोस्तों कि अनेक महान साहित्यकारों ने अनेक प्रकार की जीवनियाँ लिखकर हिंदी साहित्य को दी है। प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित कलम का मजदूर शीर्षक से मदन गोपाल जी ने जीवनी लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र अमृत राय जी ने अपने ही पिताजी के जीवन वृत्तांत पर आधारित कलम का सिपाही शीर्षक से जीवनी लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर आधारित रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से जीवनी लिखी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन वृत्तांत पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा शीर्षक से जीवनी लिखी है। तो ऐसी अनेक जीवनियाँ लिखकर हिंदी लेखकों ने हिंदी साहित्य को विशेष रूप से यहाँ कहा जा सकता है कि जीवनी साहित्य को समृद्ध करने का मौलिक कार्य किया है। तो ऐसे ही मौलिक कार्य करते समय आधुनिक काल के आरंभ से लेकर आज तक विभिन्न कालखंडों में विभिन्न लेखकों ने विभिन्न व्यक्ति विशेष के जीवन पर आधारित अनेक प्रकार की जीवनियाँ लिखी हुई है और व्यक्ति विशेष के जीवन का लेखा जोखा अनेक जीवनियों के माध्यम से अनेक लेखकों ने प्रस्तुत किया है। विभिन्न कालखंडों में आए हुए जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को कुछ जटिलताओं को भी अपने भीतर इस विधा ने समेटा है और अनेक समस्याओं को अनेक जटिलताओं को अपने भीतर समाती हुई समेटती हुई हिंदी की यह गद्य विधा आज हिंदी साहित्य में अपना एक नया स्थान प्राप्त कर चुकी है, अपनी एक नई जगह प्राप्त कर चुकी है। धन्यवाद।